हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि नीट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम अभी होने वाला है आप लोगों का। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। इस टाइम में बिल्कुल आपको सिलेबस कवर करना है, टाइम को मैनेज करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह देनी है ताकि आप अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेके आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने एक वीडियो बनाया था कि इनहेरिटेंस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया था कि उसके नोट्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कैसे इंक्लूड किया जाता है, ये हमने उस वीडियो में देखा था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख लीजिए, आपको उस वीडियो का फायदा ही होगा। आज हम यहाँ पे देखने वाले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसे कि हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हमारे लिए होते हैं, राइट। जैसे कि अभी हम बोलते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे तो लैक्टोबैसिलस हो गया, है ना। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ several microbes such as bacteria, viruses, fungi are useful to human in many ways. Some of them are given below. बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो उसमें से कौन से बैक्टीरियाज है जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का 8 to 9% वेटेज आपके नीट के एग्जाम के लिए। इसमें आपको समझ लेना 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, 8 मार्क यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। मैं क्वेश्चन कब पूछा था वो भी बताऊंगा कि कौन से साल में 2 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए, नाउ फर्स्ट आता है यहाँ पे माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कि पहला जो बैक्टीरिया आता है वो होता है लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। लैब कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स दैट कोagulate एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है आपके मिल्क के प्रोटीन्स को। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए हम ये बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड। नाउ फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड टू कर्ड बाय एडिंग सम कर्ड कंटेनिंग लैब। ऐसे जैसे फ्रेश मिल्क हमने ले लिया, जैसे मम्मी लोग क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं, राइट, मिल्क से कर्ड बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फ्रेश मिल्क आता है, रॉ मिल्क, उसमें क्या करते हैं, कुछ कर्ड के ड्रॉप्स डाल देते हैं जिसमें लैब होगा, लैक्टोबैसिलस होगा। और लैक्टोबैसिलस क्या करता है, फिर उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर लेता है। Now it also increases विटामिन B12 इन द कर्ड। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामाइन बोला जाता है, विटामिन B12 को कर्ड में इंक्रीज करता है। इन स्टमक, इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है लैक्टोबैसिलस का, इन स्टमक लैब हेल्प्स टू चेक पैथोजेंस। तो पैथोजेंस को चेक करने में हेल्प करता है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया बेकर सिस्ट, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी। बेकरिस्ट सभी को पता है, जैसे कि ब्रेड का फर्मेंटेशन वगैरह करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डफ। ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। द पफ ऑफ अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसमें क्वेश्चन कब आया था, 2018 में क्वेश्चन आया था लैब पे। देखो इस सेशन में हम कब कौन सा क्वेश्चन पूछा था, क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीजें मस्ट है पढ़ने में, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। अब बेकर इस पे क्वेश्चन कब आया था, एआईपीएमटी 2004 में क्वेश्चन आया था और नीट 2018 में क्वेश्चन आया था कि भाई कि ये जो गैस होता है वो कौन सा गैस होता है, वो रहेगा आपका CO2। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन भी होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन यूज करते हैं। इन डफ इज यूज टू मेक फूड सच एज डोसा एंड इडली। जैसे डोसा इडली सबको पता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना ऐसे फूड से, वो मोस्टली फर्मेंटेशन से ही बनाया जाता है बाय यूजिंग बेकर सिस्ट। टुडे सॉरी टुडे टोडी बोल सकते हैं, इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप्स फ्रॉम पल्प्स। टोडी इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप्स फ्रॉम पाम्स। ओके। अब जैसे जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें होल्स होते हैं ना, होल्स जब होते हैं मतलब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होगा। नाउ माइक्रोब्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड bamboo shoots एंड प्रोड्यूस चीजेस। चीज बनाने में इसको यूज कर सकते हैं।
स्विस चीज हैज लार्ज होल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्विस चीज होता है उसमें लार्ज होल्स होते हैं बिकॉज वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी अ बैक्टीरियम एक बैक्टीरियम होता है। रोकोफोर्ट है ना, रॉकफोर्ट चीज इज राइपन बाय ग्रोइंग द फंगस ऑन देम। रॉकफोर्ट चीज को हम राइपन कर सकते हैं बाय ग्रोइंग फंगस ऑन देयर सरफेस। द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी माइक्रोब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक आप सभी लोगों ने सुना होगा। एंटीबायोटिक पे नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस में भी कुछ ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं एंड एंटीबायोटिक्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स, जिसको बोलते हैं फर्मेंटर्स। अगर लार्ज अमाउंट में हमें कुछ प्रोड्यूस करना होता है इंडस्ट्री में जो बायोलॉजिकल होगा फर्मेंटेशन से, उस इंस्ट्रूमेंट को या उस वेसल को क्या बोला जाता है, फर्मेंटर। उस वेसल को क्या बोलते हैं, फर्मेंटर। नो फर्मेंटेटेड बेवरेजेस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या याद रखना है और क्या क्या आपके नोट्स में इंक्लूड करना है, देखते हैं। नो फर्मेंटेटेड बेवरेजेस में आता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जिसको ब्रीवर्स ईस्ट बोला जाता है, is used in the production of beverages by fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज बेसिकली इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, उसको ब्रीवर्स ईस्ट भी बोला जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट से हम क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। जैसे बहुत सारी ये अल्कोहल इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है ना, इथेनॉल इंडस्ट्री बहुत बड़ी। इथेनॉल का यूज ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी और इसको हम लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल्स, या फिर कुछ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स वगैरह हो गया, फिर इसको सॉल्वेंट करके भी यूज किया जाता है। सेकेंड आता है वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन और बियर को हम विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं। विस्की ब्रांडी रम गिन एंड अरेक आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन बाय फर्मेंटेड ब्रॉथ, इसका डिस्टिलेशन करते हैं बाय यूजिंग फर्मेंटेड ब्रॉथ। तो ये आपके बेवरेजेस में हो गया। अब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी एंटीबायोटिक्स। आप सभी को पता है एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बनाते हैं, बैक्टीरिया को उससे ही बनाते हैं और उसको ही किल करने या उसको ग्रोथ को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आपने सुना एंटीबायोटिक्स होता है, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, क्लोराम्फेनिकोल हो गया, है ना, एमोक्सिसिलिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। Now, chemical agents or substance produced by some microbes can kill or retard the growth of pathogens or bacteria is called as antibiotics। वो माइक्रोब से ही बनाते हैं एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस को किल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स। ये उसकी ग्रोथ कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। जैसे आप सभी को पता है फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, है ना। दे आर यूज टू ट्रीट प्लेग, उफिंग कफ, मोस्टली चिल्ड्रंस में ज्यादातर ये उफिंग कफ मिक्सर्स दिया जाता है, डायप्थेरिया, लेप्रेसी एक्सेट्रा। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। He observed that Staphylococcus could not grow around a mold। इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि स्टेफिलोकोकाई ये जो बैक्टीरिया है ये मोल्ड के अराउंड ग्रो नहीं हो रहा है, और वो मोल्ड किसकी है, पेनिसिलियम नोटाटम। नाउ ग्रोइंग इन अनवॉश कल्चर प्लेट्स, ही एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन फ्रॉम इट। तो इन्होंने क्या किया, फिर पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया किससे, पेनिसिलियम नोटाटम से। अर्नस्ट चैन एंड हेवर्ड फ्लोरे established the full potential of penicillin as an effective antibiotic। तो इन्होंने बोला कि पेनिसिलिन एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक है और बाद में पेनिसिलिन को यूज किया गया। Alexander Fleming, Chen and Flore were awarded Nobel Prize in 1945 for their contribution in the discovery of penicillin। तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1945 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए। हमें जैसे पता है कि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया है, बट इन दोनों ने भी काम किया तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। अभी केमिकल्स में पहला आता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या होता है, जनरली आपके ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या होता है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। जब भी कोई ऑर्गेनिक एसिड आता है तो हमारे माइंड में पहले आना चाहिए भाई इसमें COH तो होगा ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें होगा, है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके एसिड्स में होता ही है, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला जाता है। जैसे कि पहला आता है आपका एस्पारजिलस नाइगर, फंगस, एक फंगस होती है और उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्परजिलस नाइगर में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी अ बैक्टीरियम होता है, एसिटिक एसिड होता है इसमें। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिसियम अ बैक्टीरियम, इसमें ब्यूटरिक एसिड होता है। नीट 2020 का क्वेश्चन होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला है
इस टॉपिक पे मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैब बोलते हैं, बैक्टीरियम होता है, और इस पे क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। देखो दिख रहा है, जिसमें लैक्टिक एसिड होता है। जैसे हमें पता है कि इसमें 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाले हैं। जैसे ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा, 8 मार्क्स होते हैं। 8 मार्क्स मतलब रैंक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारा। तो दूसरा केमिकल आता है अल्कोहल। अल्कोहल भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, है ना। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अलग हो गया, और बाकी उसके यूज भी है। तो ईस्ट एस सर्विसी इज यूज टू प्रोड्यूस इथेनॉल, है ना। ये ईस्ट हम यूज करते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम एस सर्विस यूज करते हैं। एंजाइम्स, लाइपेजेस, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। बायोकैटालिस्ट का ही काम होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, है ना। सारे एंजाइम्स प्रोटीन से ही बने होते हैं। ओके, नाउ एंजाइम्स, लाइपेजेस पहला एक एंजाइम है। इज यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्प्स टू रिमूव ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। डिटर्जेंट बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, और ऑयली स्टेन को रिमूव करने में हेल्प करता है। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस एंजाइम्स का एक क्लास होता है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? इज यूज टू क्लैरिफाई बॉटल जूसेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस, यूज एज ए क्लॉट बस्टर टू रिमूव क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ऐसे पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट ब्लस्टर होता है, या रिमूव करने, क्लॉट को रिमूव करने में हेल्प करता है फ्रॉम देयर ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हैविंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2016 में क्वेश्चन आया था। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था इस पे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो पेशेंट्स होते हैं, उनके ब्लड वेसल से क्लॉट रिमूव करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज कर सकते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो मोस्टली ये ब्लॉकेज वगैरह होता है ना, हार्ट को जो मसल्स होती है ब्लॉकेज उसमें आता है, तो वो स्ट्रेप्टोकाइनेज करके एंजाइम उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन करके एक एंजाइम आता है, प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। किससे बनता है ये? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम एक फंगस होता है। इसका जो फैमिली होता है, हाइपोक्रियासी फैमिली में होता है। ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया था। यूज एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं उसमें इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट करके यूज किया जाता है। ओके, इसका ये यूज होता है। बायोस्टिमुलेंट भी होता है ये ट्राइकोडर्मा। स्टेटिन्स, प्रोड्यूस बाय मोनास्कस परप्यूरिस, ईस्ट एक ईस्ट होता है। नीट 2020 में इस पे क्वेश्चन आया था। यूज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, इट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड होता है, और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। कौन? स्टेटिन्स, मोनास्कस परप्यूरिस। नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं इसमें। रोल्स ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट एक अभी एक बहुत बड़ा इशू भी है। इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स हमें देखने को मिलते हैं वो देखेंगे। नाउ सीवेज क्या होता है? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसको हम एसटीपीज बोलते हैं, बाय यूजिंग हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स टू मेक लेस पोल्यूटिंग, टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। तो कुछ माइक्रोब्स हम यूज करके उसको लेस पोल्यूटिंग बना सकते हैं। इट इंक्लूड्स 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में होता है। पहला जो आता है यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन आया था नीट 17 में, 2017 में, कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। नो, ये पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं? रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करके हम डेब्रिस को रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ द ग्रीट सॉइल एंड पेबल्स को हम बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस फिल्टर कर सकते हैं। द सेटल सॉलिड फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फ्रॉम द प्राइमरी इफ्लुएंट। तो ये क्या बनाता है? प्राइमरी इफ्लुएंट बनाता है। फिर प्राइमरी इफ्लुएंट को हम भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है आपका? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। Primary effluent is passed into large aeration tanks and constantly agitated. तो प्राइमरी effluent को हम क्या करते हैं? एरिएशन टैंक से पास करते हैं और उसको एजिटेट करते हैं कॉन्स्टेंटली।
दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है? बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे बैक्टीरियाज जो फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएट होकर क्या बनाते हैं? मेश लाइक स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं फ्लॉक्स। दिस माइक्रोब्स कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। तो ऑर्गेनिक मैटर जो इफ्लुएंट में होगा ना, जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। एंड दिस रिड्यूस द बीओडी। बीओडी इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। तो जैसे जनरली हम क्या बोलते हैं? बीओडी बढ़ जाता है तो वो जो वाटर होता है वो पोल्यूटेड होता है, उसको हम पी नहीं सकते, है ना। वाटर क्या होता है? पोल्यूटेड, उसको हम पी नहीं सकते बिल्कुल। तो एक बार बीओडी क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। बीओडी क्या होता है? अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर। देखो, बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है 1 लीटर वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में, उसको बोला जाता है बीओडी। द अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए आपका बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, या उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, उसको बोला जाता है बीओडी। इट इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। कितना ऑर्गेनिक मैटर आपके वाटर में है, उसको उसको मेजर करने के लिए हम बीओडी टर्म यूज करते हैं। द ग्रेटर द बीओडी, मोर इज द पोल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा आपके वाटर में। ओके, नाउ द इफ्लुएंट इज देन पास इनटू सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर सेडिमेंट। जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है ना, मेश लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम सेडिमेंट करते हैं। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, एक्टिवेटेड स्लज किसको बोला जाता है? सेडिमेंटेड फ्लॉक्स को क्या बोला जाता है? एक्टिवेटेड स्लज। नाउ a small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum। तो जो स्मॉल पार्ट होता है एक्टिवेटेड स्लज का, उसको पंप करते हैं हम एरिएशन टैंक में टू फॉर्म या टू सर्व एज द इनोकुलम। ना उसके बाद क्या होता है? देखो, द रिमेनिंग स्लज इज पंप ऑन इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एज एनोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। हियर सम एनोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगाई इन द स्लज बाय प्रोड्यूसिंग गैसेस लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है, यही होते हैं आपके बायोगैसेस। तो जो रिमेनिंग स्लज था उसको हमने पंप किया एक लार्ज टैंक में, एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर जिसको बोला गया था। फिर उसमें एनोरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो आपके स्लज में बैक्टीरिया फंगाई था उसको क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करने के बाद आपको मिलते हैं गैसेस लाइक मीथेन हो गया, H2S हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और सेम क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2019 में। देखो कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आ रहे हैं एग्जाम में। These gases form biogases. These gases form biogas. The effluent is released into natural water bodies like rivers and streams. फिर अभी देखो, गवर्नमेंट को फिर से इस रिवर्स और ये वाटर बॉडीज को पोल्यूशन होने से बचाना है, तो इन्होंने कुछ स्कीम या प्लान्स यहाँ पे बनाए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव रिवर्स फ्रॉम द वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन को सेव करने के लिए या रिवर्स को सेव करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए ये 2 प्लान बनाए गए, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। कौन से माइक्रोब्स बायोगैस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ये हमें हमें यहाँ पे देखना है। जैसे कि अगर आप देखोगे, मिथेनोजेंस ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल एंड प्रोड्यूस मीथेन। अभी ऐसे बैक्टीरिया जो मिथेनोजेंस होते हैं, जो मीथेन को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे मिथेनो बैक्टीरियम इज एन एग्जांपल ऑफ मिथेनोजन। कौन सा बैक्टीरियम यूज कर सकते हैं? मिथेनोजन इज द बैक्टीरिया, है ना। मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एग्जांपल ऑफ मिथेनोजन। चलिए नेक्स्ट, मिथेनोबैक्टीरिया इज फाउंड इन एनारोबिक स्लज एंड रुमेन ऑफ कैटल फॉर सेलुलोज डाइजेशन, है ना। रुमेन ऑफ कैटल क्या होता है? सेलुलोज डाइजेशन में होता है। तो ये होते हैं बायोगैसेस या माइक्रोब्स इन बायोगैसेस। माइक्रोब्स एज बायोलॉजिकल एजेंट या बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्या होता है ना, जो भी अभी क्रॉप्स वगैरह होता है उनको बचाने के लिए हम केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, राइट। केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं। अब इसके अल्टरनेटिव वेज भी होते हैं, जैसे कि बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज।
कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स हम प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड पेस्ट, बायो कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट. For example, ladybird is used to get rid of aphids and dragonflies are used to get rid of mosquitoes. तो ये कुछ एजेंट्स है या कुछ आपके बायोलॉजिकल मेथड्स है जिसको हम पेस्ट कम करने में यूज कर सकते हैं. जैसे कि देखो, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स एंड कॉजेस पोल्यूशन. पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं जनरली, फार्म में पेस्टिसाइड ज्यादा यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है क्योंकि इफेक्टिव मेथड है. बट उनका ड्रॉबैक क्या है, वो यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया दोनों को किल करता है, तो इसलिए पोल्यूशन भी हो जाता है. इट इज द कॉज ऑफ पोल्यूशन. अब कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जैसे कि बैसिलस थोरेंजेनेसिस जिसको बीटी बोला जाता है. बीटी कॉटन आपने सुना ही होगा. अब देखो, बैसिलस थोरेंजेनेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है. टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, क्वेश्चन आया था कर्नाटका नीट 2013 में. द ड्राइड स्पोर्स ऑफ बीटी available in sachet are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees. क्या किया जाता है, बीटी कॉटन जो होता है ना, ड्राइड स्पोर्स ऑफ बीटी कॉटन को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है एंड स्प्रे किया जाता है प्लांट्स एंड ट्रीज पे. फिर देखो, दीज आर ईटन बाय द कैटरपिलर. अब जो कैटरपिलर आते हैं ना, वो इस बीटी को ईट कर लेते हैं या खा लेते हैं. इन देयर गट द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वी गेट किल्ड. तो फिर जो ड्रैगन कैटरपिलर होते हैं, उनके गट में टॉक्सिन बनता है, और टॉक्सिन बनने के कारण लार्वा जो होता है, उनका लार्वी जो होता है वो किल हो जाता है. यही है बीटी का इंपॉर्टेंस. द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन्स इनटू प्लांट्स, एग्जांपल बीटी कॉटन. तो बीटी कॉटन में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसलिए बीटी कॉटन आजकल बहुत ज्यादा चलता है. नो, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज एक फंगस होता है. ट्राइकोडर्मा स्पीशीज एक फंगस होता है, राइट. ट्राइकोडर्मा, these are free living present in the root ecosystem. They control several plants pathogens. ये क्वेश्चन आया था नीट 2019 में. ट्राइकोडर्मा क्या होता है, एक फंगस होता है. ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है, उसका फैमिली होता है हाइपोक्रियासी. बैक्यूलोवायरसेस स्पेशली जीनस न्यूक्लियोफाइलोडरोवायरस, ये क्या करते हैं, अटैक्स इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थोपॉड्स. दीज आर सुटेबल फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस. तो नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस के लिए इसको हम यूज करते हैं. दिस इज डिजायरेबल इन आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम टू कंजर्व बेनिफिशियल इंसेक्ट्स. ओडिशा 2019 नीट में क्वेश्चन आया था. नो, माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स. बायो फर्टिलाइजर्स में कौन से माइक्रोब्स हम यूज है और हमारे लिए हेल्पफुल भी है. नो, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. बराबर है. सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, बायो फर्टिलाइजर्स. फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया. जैसे कि आपको पता ही है, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं आजकल वो ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, फंगाई और साइनोबैक्टीरिया होता है. ना एक और आता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में होता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं राइजोबियम बैक्टीरियाज. फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो सॉइल में फ्री लिविंग बैक्टीरिया करके काम करते हैं, जैसे कि अजोस्पिरिलम एंड अजेटोबैक्टर. ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल. तो सॉइल के नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करता है कौन से बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, दैट इज अजोस्पिरिलियम एंड अजोटोबैक्टर. माइकोरिया, माइकोरिजा करके एक फिर से बैक्टीरिया आपका या माइक्रोब्स है. ये क्या करता है, देखो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई. एग्जाम्पल कौन सी फंगाई, जीनस ऑफ ग्लोमस विथ प्लांट्स. एआईपीएमटी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था. द फंगस गेट्स फूड फ्रॉम प्लांट, राइट, बराबर है. द फंगल सिम्बायोटिक परफॉर्म द फॉलोइंग. तो ये जो फंगल सिम्बायोटिक सिम्बायोट होता है जो फॉलोइंग वेज से परफॉर्म किया जाता है. पहला आता है एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इनटू द प्लांट. उनका काम क्या होता है, सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करना और प्लांट को पास कर देना.
नेक्स्ट आता है गिव रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस एंड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉप्ट, ये एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट जो हेल्पफुल बैक्टीरिया यूजफुल बैक्टीरिया है वो है आपका साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी। ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल एनाबिना, एनाबिना नोस्टेक, ऑसिलाटोरिया एक्सेट्रा। ये नीट 2017 का क्वेश्चन था, साइनोबैक्टीरिया पे पूछा गया था। कौन से दे फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉर एग्जांपल एनाबिना नोस्टेक, ऑसिलाटोरिया एक्सेट्रा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में। In paddy fields, cyanobacteria serve as an important biofertilizers. It also add organic matter to the soil and increases soil fertility. तो देखो, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए साइनोबैक्टीरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करता है, वो एक बायो फर्टिलाइजर का भी काम करता है। वो क्या करता है, बायो फर्टिलाइजर का भी काम करता है। पैडी फील्ड्स मतलब वहां पे जनरली राइस वगैरह ग्रोन किया जाता है, उसको हम पैडी फील्ड्स बोलते हैं। तो ये चैप्टर था हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसे आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि हमने लैब देखा, लैक्टोबैसिलस हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया। कुछ बैक्टीरिया बेवरेजेस बनाने के लिए यूज करते हैं ना, जैसे इसको बेकरीज वगैरह बोला जाता है। कुछ ईस्ट ईस्ट हम यूज करते हैं ना, ट्राइकोडर्मा एसपी हो गया, ये भी हम एक बैक्टीरिया इसका यूज देखा करते थे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कि कौन से ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया नीट में इसमें कंपलसरी क्वेश्चन दो आते हैं, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक को ऐसे कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे कोई नया हो, कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैंने एक इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे एक क्वेश्चन वीडियो डाला है, जिसमें हमने नोट्स कैसे बनाने वो देखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। इसको लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है मेडिकेन, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नीट स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे हम बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।